मित्रों नमस्ते, मैं नरेंद्र सिंह। आज मैं आपको डिमॉर्गन्स के नियम बताने वाला हूं समुच्चय सिद्धांत में, जिसमें पहला नियम है ए यूनियन बी का पूरक ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और इसको हमें इक्वल करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय ये बराबर आना चाहिए ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो जब इसकी शुरुआत करते हैं तो ये एक समुच्चय है, यानी ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये एक सेट है। तो इस सेट में हम एक एलिमेंट मान लेंगे, जैसे हमने कहा माना लेट एक एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी तुमने देखी है कि कोई चीज़, कोई एलिमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट में होगा तो फिर वो सेट में नहीं हो सकता। जैसे x अगर a में है तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर x कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो x है ये कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, यानी ये a यूनियन b के डैश में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x नहीं होगा a यूनियन b में। चूँकि x किस में है? डैश में है, कॉम्प्लीमेंट में है, तो फिर ये x नहीं होगा ए यूनियन बी में। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। नॉट बिलोंग के साथ अगर यूनियन आए तो फिर यूनियन का मतलब होता है और। अगर बिलोंग के साथ यूनियन आए, इधर मैं लिखे देता हूँ, अगर नॉट बिलोंग हो तो इसका मतलब यूनियन अगर आए तो और समझो, और इंटरसेक्शन आए तो इसका मतलब या समझो। अगर बिलोंग के साथ यूनियन आए तो इसका मतलब आप या समझो, और इंटरसेक्शन आए तो इसका मतलब आप और समझो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश था, तो अगर x ए यूनियन बी में होगा तो वो फिर उस सेट में नहीं होगा, क्योंकि जो एलिमेंट डैश में होता है वो मूल सेट में नहीं होता। अब इससे आगे बढ़ो, इसका मतलब ये हो गया कि x नहीं है a में। जैसे ही यूनियन आया तो नॉट बिलोंग का मतलब यहाँ लिखना है आपको और। तो इसका मतलब x नहीं है a में और x नहीं है b में। बात समझ में आई? अब सुनो, अगर x a में नहीं है तो ये निश्चित है कि वो a डैश में होगा। जो चीज़ a में नहीं होती वो उसके डैश में होगी। और अगर x b में नहीं है, x नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब x बिलोंग्स टू b डैश। अब देखो, ये कह रहा है x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। बिलोंग्स में अगर और आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। बात आपकी समझ में आ गई? अब देखो, x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और दाईं तरफ अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो अगर x a में है और हम साबित कर दें कि x b में भी है, तो इसका मतलब a सबसेट b होता है। तो देखो इधर, x a यूनियन b डैश में था, ये हम लेके चले थे, और हमने दिखाया कि x बिलोंग्स करता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अर्थात हम कह सकते हैं कि a यूनियन b का जो डैश है वो सबसेट होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये हमारे पास एक संबंध आ गया। अब इसके बाद हम जब दोबारा करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब जानते हो, अब जब हम दोबारा करेंगे तो अब हम पुनः कहेंगे माना x बिलोंग्स टू, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए थे, अब हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो माना x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसका मतलब x एक एलिमेंट है जो a डैश में है, इंटरसेक्शन का मतलब और जो b डैश में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। बात समझ में आ गई? अर्थात हम कह सकते हैं कि x नॉट बिलोंग्स टू a
क्यों? क्योंकि अगर एक्स ए डैश में होगा तो वो ए में नहीं होगा। इसी तरह और एक्स अगर बी डैश में है तो वो बी में नहीं होगा। आप ध्यान से सुनो, एक्स नहीं है ए में, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो नॉट बिलोंग्स के लिए अगर और शब्द आ जाए तो वहाँ यूनियन लगाना है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं होगा तो उसके डैश में होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। डैश का मतलब पूरक समुच्चय। अब आप देखो कहाँ से चले थे आपने माना था कि एक्स बिलोंग्स करता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और हल करते करते हमने दिखा दिया कि एक्स बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी का होल डैश। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये सबसेट हो गया ए यूनियन बी का डैश, और इसको हम दे दें दूसरा नंबर। बात समझ में आई? अब जरा सुनो, पहला देखो, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का सबसेट है, और इधर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो ए यूनियन बी के डैश का सबसेट है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर ए सबसेट बी कर दो आप और फिर बी सबसेट ए कर दो, यानी दोनों समुच्चय, दोनों सेट एक दूसरे के उप समुच्चय हों, इसका मतलब वो आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, या आप ये कह सकते हो कि संबंध एक तथा दो से, संबंध एक तथा दो से हम कह सकते हैं कि जो ए यूनियन बी का डैश है वो बराबर ही होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो बात समझ में आपके आ गई? थोड़ा सा आपको तर्क इसमें ज़्यादा देना है, तर्क की सहायता से हल करना है, और इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज़ नॉट बिलोंग्स के लिए यूज हो रही है तो यूनियन में आपको और लगाना है और इंटरसेक्शन में या लगाना है, और अगर बिलोंग्स के लिए यूज कर रहे हो तो यूनियन में आपको या लगाना है और इंटरसेक्शन में आपको और लगाना है। देखिए, इसी को सिद्ध करने का एक और तरीका है वेन डायग्राम। तो आइए हम इसको वेन डायग्राम से भी चेक करें। तो आइए वेन डायग्राम बना के देखते हैं। अब वेन डायग्राम बनाने का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का हम वेन डायग्राम बनाएं और राइट हैंड साइड का हम वेन डायग्राम बनाएं, और अगर दोनों वेन डायग्राम सेम आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और ये है ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश का मतलब होता है कि यू में से आप ए यूनियन बी को बाहर करो, क्योंकि आप पूरक समुच्चय पढ़ चुके हो। पूरक समुच्चय का मतलब होता है यू में से अगर मेन समुच्चय, मूल समुच्चय निकाल दो तो उसका पूरक बचता है। तो इधर देखिए, ये हो गया यू, एक सेट हो गया ए और दूसरा सेट हो गया बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी यू में से तुम ए यूनियन बी को निकालो। अब ए यूनियन बी हकीकत में होता क्या है? ए यूनियन बी का मतलब पूरा ए और पूरा बी, यानी हमको यू में से पूरा ए और पूरा बी निकाल देना है। तो जो हमको बचेगा वो ये भाग बचेगा जिसको मैंने रेखांकित किया, ये भाग बचने वाला है, क्योंकि मैंने पूरा ए और पूरा बी ये यू में से हटा दिया। तो ये जो रेखांकित भाग है ये कहलाएगा ए यूनियन बी का डैश। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना। अब आइए हम राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाने के लिए देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या लिखा है। तो ये लिखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ए डैश क्या होता है। तो समझना जरा, ये हो गया यू, इसके अंदर हो गया ए और इसके अंदर हो गया बी। इसको मैंने कहा ए और ये कहा बी। ए डैश का मतलब, सबसे पहले हम ए डैश बनाने जा रहे हैं।
तो ए डैश का मतलब होता है यू में से आप ए बाहर कर दो। देखिए आपको ए दिखाई दे रहा है, ये पूरा ए है, इसे यू में से आपको हटा देना है। तो जब आप यू में से ए को हटा दोगे तो जो बचने वाला भाग है वो ये पूरा बचेगा। ये हो गया ए डैश। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम निकालने जा रहे हैं बी डैश। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये दोनों सेट मैंने डाल दिया। ये हो गया यू। बी डैश का मतलब हो गया यू में से आप बी को बाहर करो, तो बी तुम्हें पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा है बी। इसे यू में से बाहर कर देंगे तो अब जो बचेगा वो भाग मैं रेखांकित कर रहा हूँ। ये देखिए यू में से हमको बी निकालना है, तो बी को टच नहीं करेंगे आप। बी निकालना है तो बी को टच नहीं करना, तो जो भाग बचे उसको रेखांकित करना है। ये देखिए ये बी को छोड़ के, ये राइट से समझ में आ रहा है आपके? ये कहलाएगा बी डैश, यदि रेखांकित भाग ये बी डैश कहलाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें लेना है ए डैश जो हमें सामने दिख रहा है और बी डैश ये हमें सामने दिख रहा है। हमें ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ये जो रेखांकित भाग है पहला वाला और दूसरा वाला, इन दोनों में वो कॉमन भाग लो जो दोनों में रेखांकित हो। तो जरा देखिएगा दोनों में रेखांकित भाग, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया पूरा यू। देखो दोनों का कॉमन भाग जो दोनों में रेखांकित हो, तो अगर आप इस भाग को ले लोगे तो वो यहाँ रेखांकित नहीं है, और अगर आप इस भाग को ले लोगे तो वो यहाँ रेखांकित नहीं है। यानी जो दोनों में कॉमन रेखांकित है वो केवल बाहर का भाग है। देख लीजिए आप, ये देखिए ये भाग ऐसा भाग है जो दोनों में रेखांकित है। यानी आप पहले चित्र को देखो, ये फर्स्ट को देखो और ये सेकंड को देखो, तो दोनों में केवल यही एक ऐसा भाग है जो दोनों में रेखांकित है। यानी ये कहलाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लिया। अब आप जो है ये चित्र का नाम मैंने ए दिया और इस चित्र का नाम मैंने बी दिया। दोनों डायग्राम को मैंने ए बी नाम से दिया। ए को देखो, जो ए का वेन डायग्राम में रेखांकित भाग है और बी का जो रेखांकित भाग है, आप देखो दोनों बिल्कुल सेम आए हैं। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश ये बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए तर्क की विधि से अगर आपको दिक्कत हो करने में तो आप वेन डायग्राम से बहुत आराम से बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वेन डायग्राम को आपको कुछ न कुछ सीखना होगा। इसी का जो दूसरा भाग है वो आप सेल्फ ट्राई करो, बिल्कुल इसी तरह करना है, केवल यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया है और यहाँ यूनियन आ गया है, और करके देखो आप कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये है डी मॉर्गन्स का नियम।